खंडवा एसपी मनोज राय ने बताया कि 7 मई को बैतूल विधानसभा हरसुद विधानसभा में मतदान होना है। पूरी तैयारियां हो चुकी है और मेघालय से कंपनी एसीपी की आ चुकी है। पिछले 3 दिनों से हरसुद खालवा क्षेत्र में डोमिनेशन मार्च करवा रहे हैं। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस मोबाइल के वारंटी टीम और अलग अलग अधिकारियों की टीम की ड्यूटी लगाई गई। वहीं भीषण गर्मी में सभी पुलिस बल के ORS घोल भी बुलाए गए व दूसरे भी अतिरिक्त पुलिस जरूर लगी तो उपलब्ध करवाएंगे। बता दें कि बैतूल लोकसभा क्षेत्र के हरसुद विधानसभा में 7 मई को मतदान होना है। चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए डोमिनेशन मार्च निकाला गया। उसमें पूरी तैयारी हो गई है। अभी मेघालय से एक कंपनी एसएपी की आ चुकी है और लगातार एरिया डोमिनेशन हम लोग खालवा और हरसूद क्षेत्र में पिछले 3 दिन से करा रहे हैं। साथ ही जितने मतदान केंद्र की ड्यूटी, पुलिस मोबाइल्स की वारंटी टीम्स और अलग अलग अधिकारियों को वहाँ ड्यूटी के लिए लगाया गया है। तैयारियाँ पूरी हैं। इसमें गर्मी के माध्यम चूँकि सीज़न है तो हम लोग पूरे बल के लिए ORS घोल भी मंगाए हैं और साथ ही वहाँ पे अगर पुलिस के अतिरिक्त दूसरे भी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तो उनको भी हम लोग वहाँ पे कराएंगे। साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये अपील करूँगा कि गर्मी का समय है, लोकसभा चुनाव एक मतदान का महापर्व होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस पर्व को सफल बनाएं, ऐसी मैं पुलिस विभाग की ओर से भी अपेक्षा करूँगा। थैंक यू सर। तेंदुए को पकड़ने गई टीम के चौकीदार पर हमला हो गया। दरअसल आपको बता दें कि तेंदुए को पिंजरे में कैद करने गई वन विभाग की टीम पर तेंदुए ने हमला कर दिया। उसने चौकीदार की गर्दन पकड़ ली। उसका उपचार कराया जा रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले पुनासा के अंजनिया में किसान राजकुमार और रविंद्र खेत में पानी देने खेत में पहुंचे थे। रविंद्र और राजकुमार पर तेंदुए ने हमला कर दोनों को घायल कर दिया था। सूचना पर वन रक्षकों की टीम पहुंची। शाम 5 बजे खेत के पास में पिंजरा रखा। पिंजरे में कुछ मांस के टुकड़े भी रखे। निगरानी के लिए ग्रामीण और फॉरेस्ट अमला था। तेंदुआ खेत से बाहर तो निकला लेकिन पिंजरे में न जाकर चौकीदार की गर्दन पर उसने हमला कर दिया, जिससे चौकीदार घायल हो गया। प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में जोश उमंग के साथ लोकसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। साथ ही संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारी और समिति सदस्य, जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को लेकर केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय चुनाव आयोग के साथ ही जिला स्तरीय निर्वाचन अधिकारी से एक शिकायत की गई है, जिसमें उन पर आर्थिक अनियमितता जैसे गंभीर आरोपों को अपने नामांकन पत्र में छिपाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता लव जोशी ने आर्थिक अनियमितता के अपराध से घिरे भाजपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की है। खंडवा बैतूल लोकसभा क्षेत्र के हरसुद विधानसभा में 7 मई को मतदान होगा। हरसुद विधानसभा में नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित अधिकारियों की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने बैठक ली। वहीं 6 मई को खंडवा हुकुमचंद यादव कॉलेज से मतदान सामग्री लेकर मतदान दल रवाना होंगे और 7 मई को बैतूल लोकसभा के हरसुद विधानसभा क्षेत्र में 257 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान होगा। लोकसभा क्षेत्र बैतूल के अंतर्गत हमारा ज़िले का एक विधानसभा क्षेत्र हरसुद पड़ता है। वहाँ पे 7 तारीख को अभी मतदान होना है। हमारे हरसुद में टोटल 257 मतदान केंद्र है और इसमें से 87 जो मतदान केंद्र हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र के अंतर्गत है और क्रिटिकल मतदान केंद्रों में से 71 जो हमारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है और 16 मतदान केंद्रों में CCTV लगाया जा रहा है और 8 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे शेडो मतदान केंद्र की श्रेणी में है, जहाँ पे किसी भी कंपनी जो नेटवर्क कंपनियां हैं उनका कवरेज नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ पे CCTV की व्यवस्था की गई है।
ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है और सारे जो हमारी ईवीएम कमीशनिंग होके अपने स्ट्रॉन्ग रूम में सील्ड है और जो भी है ट्रेनिंग का पार्ट भी आज हमारा चल रहा है और कल समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम 7 तारीख के मतदान के लिए अभी पूरी तरह से तैयार है। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर भक्तिमय नजर आई। दक्षिण भारतीय तरीके से मंदिरों में पूजा करते लोग दिख रहे हैं। हजारों लोग ओंकारेश्वर के नर्मदा घाटों पर पहुंच रहे हैं। ये 12 मई तक रहेंगे। धार्मिक अनुष्ठान विद्वान पंडितों के मंत्र उपचार के साथ तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में प्रतिदिन चल रहा है। संतों की उपस्थिति में ओंकारेश्वर में नर्मदा पुष्कर महोत्सव चल रहा है। कांची कामकोटी मठ के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती स्वामी जी के मार्गदर्शन में श्री महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई यह आयोजन करवा रहा है। नर्मदा जी के ब्राह्मण घाट पर शाम को मां नर्मदा जी की आरती की गई। देश के 12 प्रमुख पवित्र नदियों के किनारे तीर्थ स्थलों पर पूर्वजों की पूजा, आध्यात्मिक प्रवचन, भक्ति, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। यह दुनिया धार्मिक महत्व की नदियों और झीलों से 35 मिलियन जल निकायों से संपन्न है। पवित्रता के इन जल में स्नान करने से व्यक्ति को देवी कृपा का आनंद प्राप्त होता है। पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा द्वारा स्थायी वारंटी को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। कोतवाली का स्थायी वारंटी विक्की राबड़ स्थायी निवासी गणेश तलाई को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी 14 साल से फरार चल रहा था, जो जमानत मिलने के बाद से गोवा में फरारी काट रहा था। मुखबिर से सूचना मिली कि वो 4 साल से इंदौर में एक जिम चला रहा है। सूचना मिलने पर इंदौर पहुंचकर उसे तलाश किया और फिर गिरफ्तार किया गया। नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं, वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं। और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है, वो आगामी सत्र से मैक्रोविजन स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में हैं, उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा। और 11-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविजन स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मज़ा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है। सारा काम स्कूल करके देगा, बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं, वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। सोनगिर स्थित खेत की मेड़ में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पर पहुंची पंधाना फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बता दें कि रविवार दोपहर पंधाना थाने के डायल 100 को सूचना मिली कि सोनगिर स्थित खेत की मेड़ में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण
खेत की मेड़ में आग लग गई। आग फैलते हुए मेड़ में लगे पेड़ को भी जलाकर राख कर दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। डायल 100 के पायलट राहुल बराड़े आरक्षक भागवत लोधी की सूझबूझ से आग पर काबू पाने में सफलता मिली। खंडवा मोटका पुल को लेकर बड़े वाहनों का आवागमन बंद है। उसके बावजूद भी अवैध तरीके से ट्रकों को जाने दिया जा रहा है और इसके एवज में 2000 रुपए लिए जा रहे हैं। इस खबर को कई बार प्रसारित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। बता दें कि पुल क्षतिग्रस्त है, कमजोर है, बावजूद इसके बड़े वाहनों की आवाजाही बेरोक टोक जारी है। कौन से पुलिस वाले ने पैसे नाम का था, 2 बंदे थे वे, उसने 2000 रुपये लेके उसने बोला भाई तू गाड़ी पीछे रखना, तुम्हें चलो तुम्हारा आगे आ गया। वहाँ से हमने टर्न ले लिया। हमने क्या पता था भाई गांव में कार हट जाएंगे गाड़ी में। इसका नाम जावर में 400 मनरेगा मजदूरों को पीएलवी नारायण फरकले ने अनिवार्य मतदान की शपथ दिलाई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा के मार्गदर्शन में एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी से रविवार 5 मई 2024 को ग्राम जावर के छत्रपति क्षेत्र में मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्य के दौरान निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। साथ ही 400 मजदूरों ने अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ ली। नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं। और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है वो आगामी सत्र से मैक्रोविजन स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में हैं उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा और 11-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविजन स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मज़ा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है। सारा काम स्कूल करके देगा बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।